अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको दो चीज़ यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के बारे में जानना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि इससे हर एक साल प्रश्न जो हैं वो 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं 10 ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिससे कि 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि इस बार आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई एक नीति है, जो कि लागू की गई थी 29 जुलाई 2020 को स्वीकृत की गई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसमें जो व्यवस्था किया गया था और लक्ष्य रखा गया था 5+3+3+4 संरचना पर, यानी कि बच्चों को 5, 3, 3, 4 संरचना पर जो है वो शिक्षा देनी है। और इस संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं जो कि हम व्याख्या करते हैं, जिसमें कि प्रथम चरण में आयु 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों की रहेगी, जिसमें प्री स्कूल की कक्षा होगी, कक्षा 2 तक। और इसका जो नाम रखा गया वो आधारभूत यानी फंडामेंटल स्टेज रखा गया। वहीं जो चरण 2 है जो कि आयु 8 से 11 वर्ष रखी गई है, जिसमें कक्षा 3 से 5 वर्ष तक, जिसका नाम प्रारंभिक यानी प्रारंभिक रखी गई है। और वहीं चरण 3 में 11 से 4 वर्ष तक की जो कक्षा 6 से 8 तक का नाम जो मध्य यानी मिडिल स्टेज रखी गई है। वहीं चरण 4 में आयु 14 से 18 वर्ष तक की कक्षा 9 से 12 तक माध्यमिक यानी सेकेंडरी नाम रखी गई है। तो आप इसे याद रखेंगे, यानी 5+3+3+4 की संरचना पर शिक्षा देने की बात की गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। आइए इस संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मुख्य उद्देश्य था कि जो मदर लैंग्वेज है उस पे जो है वो शिक्षा देने का जोर लगा दिया गया। वहीं कक्षा 6 से जो है वो व्यावसायिक शिक्षा और रटने के बजाय समझ आधारित शिक्षा पे आधारित होनी चाहिए। बहुभाषिता को बढ़ावा देना इनका मुख्य लक्ष्य था। वहीं बोर्ड की परीक्षा में सुधार करना और कौशल आधारित शिक्षा देना भी मुख्य उद्देश्य रहा था। वहीं आइए बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के बारे में। ये भी पॉइंट से रिपीटेड टाइम प्रश्न पूछी जाती है, जिसकी परिभाषा में आपकी व्याख्या करते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार जो है वो आरटी एक्ट 2009 के तहत लागू की गई थी। यानी शिक्षा का समान अधिकार जो कि अनुच्छेद 21A के तहत है और जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। आप बिल्कुल माइंड मेकअप कर ले, ये प्रश्न जरूर एग्जाम में आएंगे। इस संबंध में मुख्य प्रावधान क्या क्या थे उसकी व्याख्या हम करते हैं, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त यानी फ्री एजुकेशन देने की बात की गई। वहीं किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, ये प्रारंभिक व्यवस्था थी। शारीरिक दंड, किसी भी प्रकार से शिक्षक के द्वारा बच्चों को प्रताड़ित करना या शारीरिक दंड देना जो है बिल्कुल नहीं देनी है। बच्चे को समझदारी पूर्वक पढ़ानी है, उन्हें चीज़ों को याद करवाने पे ज़्यादा जोर देने से समझ आधारित शिक्षा पे ज़्यादा जोर देनी है। वहीं निजी विद्यालय में 25% आरक्षण के अवसर को प्रावधान किया गया। वहीं सभी बच्चों के लिए जो है वो शिक्षा में समान अवसर देने की बात की गई थी आरटी एक्ट 2009 के तहत। आइए कुछ संविधान से संबंध में विभिन्न जो अनुच्छेद हैं उसके देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रोवाइड किया गया। वहीं अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। वहीं अनुच्छेद 46 के तहत अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षिक हितों की रक्षा की गई थी आर्टिकल 46 के तहत। वहीं अनुच्छेद 51A के तहत अगर हम बात करते हैं तो माता पिता का यह परम कर्तव्य होना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। किसी भी वजह से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के संबंध में। और संबंध में महत्वपूर्ण जो प्रावधान है इसके जो अध्यक्ष रहे वो प्रोफेसर यशपाल, जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम पूछी जाती है। और एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप ये 5 पॉइंट बिल्कुल रट लेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा देना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। गतिविधि आधारित शिक्षण है, बच्चों को किसी प्रैक्टिकल माध्यम से शिक्षा देना है। वहीं सिखाना है बच्चों को बिना बोझ
खोज का शिक्षा देना है। वहीं रचनात्मक विकास करनी है बच्चों में, अनुभव आधारित अधिगम पे जो है बच्चों को जोर देना है। ये भी एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य रहा। कुछ विभिन्न शिक्षा आयोग के बारे में बात करती हैं और शिक्षा समितियों के बारे में बात करती हैं, जो कि मल्टीपल टाइम सीटेट के एग्जाम में या किसी भी राज्य की टीईटी की पेडागोजी में ये प्रश्न पूछी जाती है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949 तक रही और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना। वहीं अगर हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग की, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिसका उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाना। वहीं शिक्षा आयोग, जिसका कोठारी आयोग कहा जाता है, कोठारी आयोग 1964 से लेकर 1966 के बीच में, जिसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर DS कोठारी, जिसका मुख्य 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य था 10+2+3 शिक्षा प्रणाली। वहीं समान शिक्षा अवसर प्रोवाइड करना सभी बच्चों को, राष्ट्रीय शिक्षा जो है इसकी व्यवस्था करना। शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिससे समग्र शिक्षा अभियान जो है उसका मुख्य उद्देश्य था कि विद्यालय शिक्षा को मजबूत बनाना और गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा देश में लागू करना। वहीं मध्याह्न भोजन योजना, जो कि मिड डे मील, जो कि सरकारी विद्यालय में चलती है, इसका उद्देश्य है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूली व्यवस्था प्रोवाइड करना और बच्चों को पोषण करना, और विद्यालय में उपस्थिति को बढ़ाने के लिए MDM योजना यानी मिड डे मील योजना लागू की गई थी सरकार के द्वारा। वहीं आगे बात करते हैं बालिकाओं के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका उद्देश्य था कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना एवं लिंग अनुपात जो है वो महिलाओं में सुधारना। आइए अब बात करते हैं जो कि यूपी टेट और सीटेट की परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने बार ये प्रश्न पूछी गई है, इसे आप बिल्कुल 3-4 बार एग्जाम से पहले रिकॉल कर लेंगे, और एग्जाम से पहले आप ज़रूर इसे रिकॉल करेंगे, और एग्जाम जब दे के बाहर निकलेंगे तो आप ज़रूर इससे 2-3 प्रश्न मिलेंगे आपको, आप कमेंट में ज़रूर अपना राय देंगे। RT जो अधिनियम लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, आप इसे बिल्कुल माइंड मैप कर लें। RT जो है वो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 21A के तहत है। NEP 2020 की नई संरचना क्या है, तो 5+3+3+4 की व्यवस्था है। वहीं कोठारी आयोग कब गठित हुआ था, तो 1964 ईस्वी में कोठारी आयोग गठित हुआ था। NCF 2005 का अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर यशपाल थे। 10+2+3 प्रणाली किस आयोग की देन है, जो अभी तक चली आ रही प्रणाली थी वो कोठारी आयोग की देन है। निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान जो है भारत सरकार के द्वारा की गई है, तो ये 25% आरक्षण का प्रोवाइड किया गया है। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न थे जो कि एग्जाम से पहले आप 4 से 5 बार इसे रिकॉल कर ले, और ज़रूर आप सीटेट के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आप जरूर इससे बनते देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और आप चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियो जो रोज़ हम लाते हैं आपके लिए सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने यार दोस्तों के पास भी ये वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे चैनल के साथ जुड़ें और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए चीज़ों को समझ का विकास करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।